पहले अपने शिव गुरु के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मैया पार्वती के चरणों में प्रणाम करती हूँ, सभी गुरु भाई गुरु बहन के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरे प्रणाम को स्वीकार कीजिए। गुरु भाई गुरु बहना, एक कथा सुनाने जा रही हूँ। भोले बाबा के सावन में कांवर की कथा है। कृपा करके कथा को ध्यान से सुनिएगा। ध्यान से सुनने से ज्ञान मिलता है। आधी अधूरी कथा नहीं सुनना चाहिए, क्योंकि शिव गुरु का अपमान होता है। पूरा कथा सुनने से कथा के रहस्य के बारे में पता चलता है और ज्ञान भी मिलता है कि कथा में क्या बताया गया, क्या समझाया गया, उसका ज्ञान मिलता है। इसलिए कथा को आप लोग पूरा सुनिए ताकि ज्ञान मिल सके। एक दिन की बात यह है कि एक गांव में, अगर मेरा ये कथा आपको अच्छा लगेगा तो कमेंट में लिख के जरूर भेजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो भी मैं नया कथा डालती हूँ आप तक आसानी से पहुंचता रहे। आप हमारे कथा को ऐसे ही देखते रहें, अपना प्यार अपना दुलार देते रहें, जैसे आज तक आप लोग देते आए हैं, आगे भी देते रहिएगा। क्योंकि आप ही लोग के दया आशीर्वाद से काफी दिन के बाद मैं वीडियो डाल रही हूँ। क्योंकि तबीयत नहीं मेरा सही था, अभी भी सही नहीं है, लेकिन मेरा मन नहीं लग रहा था बाबा भी ना। मैं सोची कि वीडियो बनाना चाहिए, तो अभी भी मेरा तबीयत ठीक नहीं, लेकिन फिर भी कर रही हूँ आप ही लोग के दया से। सो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, कमेंट में लिख के जरूर भेजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, एक दूसरे के जोड़िए इसमें, ताकि आपको भी दया मिले महादेव का। एक गांव में एक पति पत्नी दोनों रहते थे। जात के हरिजन थे और दोनों पति पत्नी रहते थे, लेकिन उनका जो पति था वो बहुत दारू पीता था, बहुत दारू पीता था। पहले बात तो जल्दी वो काम पर नहीं जाता रहे। उसका पति जो रहे गुरु बहिना के, वो जल्दी पहले काम पर नहीं जा। जो गुरु बहिना रहली वो महादेव के शिष्या रहली, महादेव का पूजा पर भक्ति आराधना बहुत करती रहली। और यही महादेव से हमेशा मांगती रहली कि हे बाबा, हमारे जो पति हैं इनके बुद्धि ज्ञान दो, इनकी अच्छा राह अच्छा मार्ग बताओ बाबा, ताकि दारू पियल छोड़ दें। धीरे धीरे समय बीतत रहे और उनकर पति दारू नहीं छोड़त रहना। चर्चा भजन वो ठानले रहली कि हे बाबा, हमार पति दारू पियल नहीं छोड़त आना, हम चर्चा भजन में जाइल नहीं छोड़ब। क्योंकि जब तक नहीं हम चर्चा भजन में जीवन भर जात रह, जबले जियब कि कभी न कभी तो रउरे जरूर सुनबे हे बाबा कि हमारे पति के दारू छोड़ा देना। जब उनकर पति कहीं पहले तू जल्दी गुरु बहिना कमाना है, आ जब 2 दिन 4 दिन पर कहीं कमाऊ जा तो जितना पैसा पावे उनके दया बनाए, अपने मेहरारू के को रुपया नहीं देता रहना। वो का करा पैसा धल आ वही पैसा जो ले रहे तले धीरे धीरे दारू पिए। आ जब पैसा फिर खत्म हो जा तब पत्नी से झगड़ा करें अपने कि हमके और पैसा दे और दारू पियब हम। तो वो कहें जब तू कमा के नहीं देता रहा तो हम कहाँ से पियाई। बेचारी एगो सिलाई मशीन लेले रहली, आ वही से सी सी के 2 बच्चे रहना, अब लैकन का अपन पेट आ पति का भी पेट पालती रहली। मान ली दारू पियत रहना भले, लेकिन खाना तो चाहिए उनके। बेचारी दूसरे कपड़ा सी सी के अब बड़ी मुश्किल से अपन घर चलावती रहली। आई बाना तो पी के आमा तो मेहरारू से लड़ाई करें, पैसा मांगे, झगड़ा करें, टंटा करें। लेकिन वो बेचारी कितनो भी कष्ट उनके आयल, कितना दुख उनके ऊपर आयल, लेकिन ई है महादेव का चरण नहीं छोड़ली, महादेव में जुड़ल रह गई। क्योंकि विश्वास सबसे बड़ा चीज है गुरु बहिना। उनके कहीं न कहीं विश्वास रहा कि हमारे पति एक न एक दिन बाबा हमारे पति का दारू पियल जरूर छोड़ा दी। ये विश्वास पर चर्चा भजन करता रह गई जीवन भर। धीरे धीरे समय बीतत रहे और धीरे धीरे बच्चे भी बड़े होखे लगन है। धीरे धीरे उनका खर्चा भी बढ़े लगल, उनका चिंता भी बढ़े लगल कि कैसे घर परिवार चली। इनकर पति दिन पर दिन दारू ज्यादा पीने लगन है गुरु बहिना पति। धीरे धीरे समय बीतत रहे। सावन का महीना आयल गुरु बहिना वो सोचली गुरु बहिना कि सावन का महीना आयल बा, अपने पति के फुसिला पगिला के अगर 1 लोटा कांवर लेके अगर हम महादेव के दरबार में अपने पति के भेज देती और चढ़ा लेता जाके, तो शायद इनकर दारू छूट जाती। एक दिन अपने पति से कहली कि सुनत हई। कहला हाँ बोला का बात है। कहली देखी सावन का महीना आयल बा, सब कंवरिया जल लेके जा रहे हैं बाबा धाम चढ़ावे,
और रहू कांवर ले लेती या बाबा धाम चल जाती, जल चढ़ाया होती, बाबा के दया रहू ऊपर मिल जात, हमनो ऊपर मिल जात। तब उनकर पति कहता ना कि जल चढ़ावे तो जा सकीले, लेकिन मेरा एक हमारे एगो शर्त बा, मनबू तब जाब। कहली का शर्त बा बताई। कहता ना हमार शर्त ई बा कि अगर हम कांवर लेके जाब तो हमके 5 बोतल दारू चाहिए। कहली ऊ का करबे, जल बाबा के चढ़ाई कि दारू चढ़ावे जाता है। तो कहता ना कि नहीं, जलवा तो बाबा के चढ़ाई कंवरिया के ले जाके कांवर भर के, आ जो दरुइया रही उ हम पियब ना। मान ला बिना दरुइया पिए हम रहिया चल नहीं पाई, पैदल जाए बा, बाबा धाम बड़ा दूर बा। आ दरुइया रही तो पी पी के रहिया से यार दे। कहली ठीक बा। अब उ सोचे लगली, कहली हे भोलेनाथ, अरे दरुइयो दिहले के बाद अगर रौरे तक पहुंच जैते आ कांवर भर के जलवा चढ़ा देते तो कम से कम इनका बुद्धिया सही कर देती रहे। उनके गुरबहिना की लागल कि दरुइयो के लालच में पहुंच जाता बढ़िया बा। का कैली, 5 पौआ दारू ले आके आ उनके झोला में डाल के उनके कांखे में टांग दिहली, कांवर दे दिहली ले आके कीन के, कहली जा चढ़ाया बा। अब बाबा से कहली कि हे बाबा, हे गुरुजी, ई दारू लेके जाता नहीं के दारू पिए मत दिया बाबा, दारू मत पिए दिया बाबा, इनके माथे तक कांवर लेके पहुंचे पा, दारू पी लिए तो कहीं सूती जइहा नहीं कांवर लेके, बाबा दया करना। जाए लगना, जाते जात रहना कांवर लेके उनकर पति गुरबहिना के, जात जात राही में प्यास इनके लग गई। तो बोतल में पानी या रोटी तो लिहले रहना, लेकिन खैले नहीं। कहता ना दरुइया पी लेता नी, आ खनवा तो बाद में खा ले। जैसे दारू एक पेड़ के नीचे बैठल आ सोचा ना दारू लेके पी, उजली मुंह में, तवले भोले बाबा एक साधु के भेष धर के और उनके लगे पहुंच गई। उनके लगे पहुंच गई ना तो कहता ना कि हे बेटा, आ कहाँ जाता आ का कहाँ जाता रहा। तो ऊ कहता ना कि हे बाबा, हम बाबा धाम कांवर लेके जाता नी, गुरु जी के जल चढ़ावे भोले बाबा के। और तब ऊ कहना कि ये बाबू जब जल चढ़ावे जाता रहा यहाँ काहे बैठ गई। कहता ना थक गई बानी, पियास से लगल बा, तनी पानी पी ली। तो बाबा तो सब जानत रहना गुरबहिना कि उमे पानी नहीं बा, ओमे तो है दारू। तो बाबा कहना ठीक बा, तुहरो पियास लगल बा, हमरो पियास लगल बा, तू ऐसा कर पहले हमके पिया दो। तो सोचे लगा ना कि चला 5 बोतल दरुइया बाटे, 5 पौआ दरुइया बा, तो चला अगर एक धाम इनके पिया देतानी तो 4 तो हमारे पास बची जाई, तो वो 4 हम पी लेबे। का कहना जब लगना दारू पियावे गुरबहिना का पति, आ बाबा लगना पिए, धीरे धीरे 5 बोतल का दारू बाबा पी गई ना। अब जब पी गई ना तो इनके बड़ा तेज गुस्सा आयल गुरबहिना के पति के। कहता ना बतावा, 5 बोतल दारू हम अपने पत्नी से मंगली कि दिह तो हम कांवर लेके जा बाबा धाम चढ़ावे जल, आ दिहले देवो कैली। आई पता नहीं महात्मा कहाँ से आके हमारे दौरिया सारा पी के चल गई। अब बाबा दारू पी के वहां से गायब हो गई ना गुरबहिना। अब वो का कहना आगे जाइले के बजा कांवर लेके घरे पहुंच गई ना गुरबहिना का पति। जब घरे चल गई ना तब वो पूछत यारी कि का रहो कमरिया तो बड़ा जल्दी चढ़ा के जलवा चलिए नी, कांवर ले गई नहीं है तो इतना जल्दी कैसे आ गई। कहता ना अरे तू नहीं जानती हेड़ू, हम कांवर लेके बाबा धाम गईबे नहीं कहीं। कहली काहे। कहता ना का जाई, 5 बोतल दारू तू से मंगले रहनी है कि दे दिया तो पियत हुआ तो चल जाब हम। अरे दारू बैठ के पेड़ के नीचे पियत रहनी, एगो पता नहीं कहाँ से साधु आयल है, आ कहता हमारो पिया से लगल बा। हम कहता का पियत, हम कहनी पानी पियत नहीं, तू कहता हम पनिया पिया था। हमके का पता कि पानी के नाव लेबे तो पिए लगी, नहीं तो कह देती दारू है तो पिएबे नहीं कर, तू हमार दरुइया बच गई रहत। अब वो कहता पानी पिया से लगल, हम कहनी पानी है तो लो पी ल। अब धीरे धीरे वो सारा दरुइया हमारे 5 बोतलवा पी गई। तो हम का करी, दरुइया नहीं रहा हम बाबा धाम गईबे नहीं कैली, लौटिया ही नहीं है। तब कहती अड़ी कि बताई आधे राय से रौरे घूम के चल गई, अब कहिया जइबे। तो कहता ना कि बिहने जाबे, फिर बिहान दारू लेके देबू तब हम जाब। फिर बेचारी बिहाना भैले गईली तो पैसा नहीं रहे तो 4 बोतल दारू ले ली। कहली देखा पैसा नहीं बा, बड़ा मजबूरी बा, उधार दारू मिलत नहीं बा, ऐसा कर कि यह 4 बोतल दारूया लेके जाए, आज माथे तक चल जाइए।
फिर जात जात मनो माथे तक पियत खात चल गई ना, बाबा ना उनके राह में रोकल है। गई ना वहां जल चढ़ाओ ना, अब बाबा के लगे बैठ गई ना, मांगे लगा ना झोली फैला के। तब बाबा उनके दर्शन दिए ना, कहला मांग का तो के चाहिए। तो उनके घर दुआर मांगल चाहत रहे कि बाबा हम गरीब बानी, हमके घर मकान बुद्धि ज्ञान दे दा, हमके धन दौलत दे दा। तो उ नहीं मांगल है ये सब चीज। जब बाबा पूछना तो कहता ना कि हे भोले बाबा, हमके दारू चाहिए, हमके दारू ऐसे चाहिए कि हम दारू ये पी के जिए, आ दारू हमार कम नहीं होके चाहिए। आ दारू हम किन के नहीं ले आए, काहे से हमार पत्नी हमके मारी। पत्नी के भी नाव बदला में कर दिया ना वहां जाके बाबा के सामने। कहता ना हमार बीवी हमके मारे लगी, हम दारू किन के नहीं ले, हम कमाई लेना है, मतलब पैसा नहीं बा। दारू 2 बोतल तुहके रोज देवे के पड़ी बाबा। यानी भोलेनाथ से गुरुबहिना देखी, गुरुबहिना का पति भोलेनाथ से 2 बोतल दारू रोज मांगता ना, जल चढ़ौले के बदले में। लोग धन मांगला, घर मांगला, बंगला मांगला, गाड़ी मांगला, उ दारू मांगता। बाबा उनके वरदान दे देना, कहना ठीक बा 2 बोतल दारू तुहके रोज हम ले आ तोहरे घर दे जा। अब जब 12 बजे रात के सबके सूत जा, तो इनके 2 बोतल दारू बाबा पहुंचा दे। अब ये क्या करें, दारू रोज पी लें, दारू पी के सो जाए। जब गुरु बहिना झाड़ू पोछा घर में करे जा, तो देखा 2 बोतल इनके सिराने धोइल है खाली। अब इनके बहुत गुरु बहिना के चिंता लगल होके कि अला है, तो पूछनी जल चढ़ाए अला बाबा धाम, तो कहता ना हाँ। अब बाबा से कहनी है का मंगला, तो कहता ना धन दौलत मंगली। धन दौलत मांगता तो बाबा जरूर दिहले होता। आई का मंगला है कि इनके मिलबो नहीं कइला। रोज इनके 2 बोतल दारू कहाँ से मिल जाता, कमाई तो नहीं बाना, पैसो नहीं हमसे मांगता ना पिए के। ती रोज 2 बोतलवा खाली इनके सिरनवा कहाँ से मिल जाता। अब गुरु बहिना का कैली, सोचे लगली कि अब हम धोखा लग के देखब कि कौन इंसान ऐसा बा के इनके हमारे पति के लेके रोज दारू 2 बोतल दे के जाता रात में। कि शाम को सूता था ना तो दारू की बोतल नहीं रहता, रात में कहाँ से आवता। सुबह उठता नहीं, झाड़ू पोछा कर देखता 2 बोतल भी मिलाई लाता घर में रोज दिन। एक दिन का कैली, कहता ना चल सुत रहो रे, चल सुतल जा। अभी का कैली, कहती अड़ी जा रहो रे सुती जाके, हमके बहुत काम बाबा, हम आए सुत। ई झुका लग के देखत रही, जानला कि काम करत या देखत नहीं बा। महादेव का कही नहीं जादू साधु के फेस में 2 बोतल दारू लेके जब घर में घुसल है, तो ई गईली देखी गुरु बहिना, आ उनके पकड़ लिहली। इनकर पति सूत गईल है ना, क्योंकि ज्यादा रात वो दिन हो गई है। उनके पकड़ लिहली वो महात्मा के, आ कहली तू के हवा, अपने असली रूप में आवा, अपना सच्चाई बतावा। हमारे पति के दारू छोड़ावे के रहनी है कि उनकर दारू छूट जा, आ तू ले आ दारू उनके पिया बता, तू के हवा बतावा हमके। तब भोलेनाथ कहला कि हमके तू देखल चाहती है। कहली हाँ, अपने असली रूप में अला, उनके दर्शन दिया ना। कहली ये बाबा, हम तो यह मन्नत मानले रानी कि हमार पति बाबा धाम कांवर लेके जाइए, जल आपके चढ़ाइए, और औरे आशीर्वाद उनके देवे कि उनकर दारू छूट जाई, आ हमार गरीबी दूर हो जाई। लेकिन बाबा सब उल्टा हो गए, रौरे तो खुद आप 2 बोतल दारू उनके देते हैं ले आके रोज, तो उनकर दारू छूटी कहाँ से। तो बाबा कहना का करी, लोग गाड़ी घोड़ा घर दुआर बंगला रुपया पैसा मांगला, तुहार पति तो हमसे दारू मांगल वरदान में, सो हम दारू दे दिहनी, हम का करी बताओ। तब वो कहली ये बाबा, एक एक बात हमारो मान ली, जैसे उनकर मान के उनके दारू देते हैं रोज लाग देते हैं 2 बोतल पिए के, वैसा एक बात ही हमार मानी, दारू उनके रौरे दे रोज ले आके, लेकिन दारू हमार पति पिए आ नशा हमके हो। यानी दारू हमारे पति पी हैं और नशा हमें होना चाहिए, हमके हो गए, हमारे पति के नशा नहीं हो गए। वो पूरे होश में रहे और उनके बुद्धि ज्ञान दी की कमा। कहना ठीक बा, बाबा उनके आशीर्वाद दे दिया ना। दारू ले आके बाबा 2 बोतल रोज दें, और उनकर पति रोज दारू पिए, तो पहले पिए तो नशा हो है। और जब ये कहली जब से तब से दारू जब ले बाबा दें, तो पति उनकर पिए गुरु बहिना के, लेकिन नशा गुरु बहिना के। गुरु बहिना सुतल रहे दिन रात, और जो है उनके नशा नहीं होके। जब नशा नहीं होगा तो उनके चिंता लगल बढ़े गुरु बहिना के पति के। कहना बतावा दारू हम पियत हई, नशा हमके होके चाही,
आ नशा हमरे मेहरारू के होता, जगावत है तो जगती नहीं बा, दिन भर दिन रात सुतल रहती है। दू ठो लइका बाना, कुल बिलकत आना, रोवत आना, खैले बिना हम का करी। तब जब लइकन का दुख नहीं उनके देख गई तो लगना काम करे, क्योंकि दरुइया तो पिया नशा होबे नहीं करे, पूरा होश में रहत रहना। लगना काम करे, आ काम कर के आवे, दिन भर कामा, साझी के आवे तो लइकन के खाना पीना बनावे, खियावे, माजे धोवे, आ सब काम लगना कहानी परिवार संभाल लिया ना। आ दारू का नशा उनके नहीं होत रहे तो सुधर गई ना। तब एक दिन फिर महादेव जो है, फिर एक दिन गुरु भाई ने हाथ जोड़ के कहली कि हे बाबा, आपके वजह से हमारे पति सुधर गए ना, जो कमात नहीं रहना वो कमाए लगना, कमात आना, लइकनों के देखत आना, बनौतो खियौतो बाना, मजतो धोतो बाना, कमैतो बाना। बाबा हमके दर्शन दी। फिर महादेव दर्शन दी है ना, सारी बात उनसे कहली, बतौली। फिर बाबा कहना कि आज के दिन से तोर पति दारू नाई पी, अब वो अच्छा राह धलिए बा, अच्छा मार्ग धलिए बा, अब वो कमाई या तो के खियाई। गुरु बहिना वही दिन से गुरु बहिना का पति कमाए लगना, खियावे लगना, दारू उनकर बाबा छोड़ा दिया ना। आ उनके इज्जत से जीवन अपन बितावे लगन, अपने पति, अपने पत्नी, अपने बच्चों के साथ। गुरु बहिना इसीलिए कहल जाला कि जे महादेव पर भरोसा कर लिहले बा, विश्वास कर लिहले बा, उनकर विश्वास महादेव नहीं तोड़ी। जैसे वो गुरु बहिना के पति के दारू पियल छोड़ा दिया ना, अच्छा राह, अच्छा मार्ग उनके देखा दिया ना, सुधार दिया ना उनके बाबा। और उनकी पत्नी और बाबा दोनों जने मिलकर उनको अच्छा मार्ग दिखाएं। वैसा उम्मीद करती हूँ कि जे गुरु बहिना का पति दारू पियत होखे, नशा करत होखे, कमात न होखे, बाल बच्चे के खियावत न होखे, उनका दुख न समझत होखे, वो सभी गुरु बहिना के पति के महादेव दया करें, पति के ऊपर, सबके गुरु बहिना के, आ सबकर दारू बाबा छोड़ा दें, सबके एक अच्छा राह, एक अच्छा मार्ग बाबा दिखावें कि सबके पति अपना अच्छे से कमा खिया, अपने बाल बच्चे के पालें। जैसे वो गुरु बहिना के जीवन सुधार दिया ना बाबा, वैसे सबका सुधार दिया। गुरु बहिना बाबा पर भरोसा कीजिए, करिए, करी सबे, आ बाबा पर विश्वास करी, बाबा जरूर सहायता करी है, आ बाबा जरूर आप लोग के हमारे साथ जरूर रही, आ बाबा हमेशा सबके साथ रहे ना, सब चीज। गुरु बहिना हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि अगर हमारी कथा रौरे के अच्छा आप लोगों के लागल बा तो कमेंट में लिख के जरूर भेजवें, चैनल को सब्सक्राइब कर लेवें। जो भी मैं नया नया कथा अपने चैनल पर डालती हूँ आप तक आसानी से पहुँचता रहे। आप हमारे कथा को ऐसे ही देखत रही, अपना प्यार, अपना दुलार हमके देते रही। हम और शिव परिवार से ऐसे ही जुड़ल रह जा। शिव जी के, बाबा के, भोलेनाथ के आशीर्वाद सभी गुरु भैया गुरु बहिना पर ये सब बनल रहे, हम पर भी बनल रहे, बाबा का दया। हर हर महादेव, घर घर महादेव, शिव गुरु महादेव सबके साथ रहे। हर हर महादेव, घर घर महादेव, शिव गुरु का दया सभी भक्तों पर सदा बना रहे। जय शिव गुरु।